ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा शिक्षा का माध्यम ई लर्निंग है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम से हम चले हुए हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको आज कराएगा कि हिंदी विषय में है, ये लैंग्वेज में। तो ये हमारा मेन विषय। इसके बाद विषय हमारा क्या रहेगा, भाषी कौशल का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा में क्या होते हैं कि जो शिक्षा स्तर के अनुसार मतलब 4 लेवल माने गए हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। तो इससे पहले हमें क्या पढ़ना है कि भाषा कौशल का क्या अर्थ है, कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि लैंग्वेज स्किल। दीज आर फोर लैंग्वेज स्किल। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे प्राथमिक स्तर पर हो या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि बीएड के हिसाब से, मतलब छात्र अध्यापक के हिसाब से, कि भाषी कौशल को में छात्र अध्यापकों को मतलब कैसे उन्हें निपुण करना है, कैसे उसके अंदर सारी गतिविधियां मतलब शामिल करनी है, ये विषय है। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा आपको भाषा कौशल का क्या अर्थ होता है कि भाषा क्या है, कला है। सभी जानते हैं कि हर एक विषय है जो हमारा है पढ़ने का, एक कला में आता है, विज्ञान में आ जाता है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ, कुशलता या निपुणता से संप्रेषण करना। कि जब हम कुशल होकर बड़े एक्सपर्ट ढंग से अपने जो अंत्य क्रियाएं हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, दूसरा समझता है, तो भाषा है, मतलब ये भाषा के संदर्भ में होता है। तो सभी को पता है कि भाषा एक अच्छा माध्यम होती है विचारों का, तो इसको विद्यालय स्तर पर समझा जाता है। तो इसके बाद जैसे बोला लिखा हुआ क्या है कि मातृभाषा शिक्षण क्या होती है कि मदर टंग जिसको बोलते हैं। तो ये मेन है आपका कि मातृभाषा के बिना मतलब बच्चा कुछ भी शिक्षण नहीं कर सीख सकता। जैसे महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि मातृभाषा बच्चे के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए मां का दूध। तो इसी विषय से हम समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे पढ़ने के अधिगम स्तर हैं, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, तो ये हम मातृभाषा से समझ सकते हैं। यानी कि मातृभाषा क्या होती है कि अपनी माँ से सीखी हुई भाषा, जिसको हम माँ से कहने के बाद परिवार से, समाज से कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम पाठशाला बच्चे का परिवार होता है, यानी कि परिवार के बाद ही बच्चा सब कुछ सीख जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं मातृभाषा। ये मतलब अपने आसपास के क्षेत्र से सीखना या अपने परिवार से, तो ये मातृभाषा होती है। तो इसका आपको पता चल ही गया कि मातृभाषा क्या होती है। तो इसके बाद बारी किसकी आती है, भाषी कौशल। कि ये कितने होते हैं, ये होते हैं चार होते हैं। तो हमने क्या करना है कि याद करना क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इनको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है कि अध्यापक के लिए इनके बारे में कुशल होना, निपुण होना। कि बच्चे क्या करते हैं, जब टीचर एक आदर्श रूप है अध्यापक बच्चों के लिए, तो उसका एक नमूना पेश करते हैं, मतलब उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि वाचन कौशल, जिसको हम कह सकते हैं श्रवण कौशल, जैसे इंग्लिश में लिसनिंग स्किल। कि सुनना, जिसको हम कह सकते हैं कि श्रवण, सुनना। कि सुनने के बाद ही हमारे तीनों कौशल का विकास होता है। तो सर्वप्रथम सुनना है कि स्वाभाविक भी है कि अगर किसी को सुनता ही नहीं तो ना तो बोल सकता, ना लिख सकता, ना पढ़ सकता, मतलब अपने विचारों को कैसे ग्रहण करेगा। तो ये सुनना होती है श्रवण। तो प्रथम हमने क्या करना चाहिए कि अध्यापक को, कि जैसे प्राथमिक स्तर पर आती है कि सुनने की जो अक्षमता है या विचार या भाव है, इनको ग्रहण करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसका एक रोल, कि जैसे आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, या हम क्या करते हैं कोई ना कोई गतिविधियां, कि हम कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं, या मतलब मनोरंजन कहानी, या कोई मतलब रहस्य की कहानी, या मतलब कवियों कैसे की, तो उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना, सुनने का दक्षता प्रदान करना, ये होती है सुनने के लिए। तो इसमें अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सुनाने के लिए, कि उसमें ऐसा नहीं करवाए कि सुनने की अग्रसर हो जाए। लेकिन आपने सुना भी है कि जिसको सुनना आएगा, जो मतलब जिसके अंदर सुनने की क्षमता होगी, वही क्या करेगा, बोल भी अच्छा सकेगा। ये तो आपको श्रवण कौशल के बारे में आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो दूसरी बात हमारी क्या थी, मौखिक अभिव्यक्ति या भाषण कौशल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल एक्सप्रेशन।
कि मौखिक भी क्या होते हैं कि हम एक क्या करते हैं कि अंत्यक्रिया करते हैं कि मुख से आ रही बात, जिसको हम बोलना भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बोलने की अक्षमता का विकास करवाना कि बच्चे के अंदर कि वे कोई वस्तु या चीज है उसको देखकर, जैसे छात्र अध्यापक के सामने क्या कर देंगे, कहानी का चार्ट लगा दिया हमने, क्या कोई चार्ट लगवा दिया या हमने कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसी एक्टिविटी की कि जिससे वे क्या करेंगे कि भाषण देने के लायक हो जाएंगे, कि जैसे इस चित्र को देख उसके बारे में वर्णन करना। तो क्या है वर्णन का क्या हुआ कि भाषण देना या मौखिक प्रवृत्ति करना, ये मतलब ऐसे ऐसे ये अवसर मतलब अध्यापक पैदा कर सकता है। तो ये मुख्य विषय मतलब क्या हो जाएगा कि भाषण में बोलने में निपुण बनाना, कि उनकी क्या होगी इससे कि बच्चा धीरे धीरे हर एक एक्टिविटी बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा, वर्णन करेगा। तो क्या है कि अध्यापक उनको ध्यान से देखता रहेगा और उसकी गलती के बारे में बताता रहेगा। ये तो भाषण कौशल के बारे में आ गया। नंबर 3 जैसे है वाचन कौशल, जिसको बोलते हैं रीडिंग स्किल, कि पढ़कर क्या करना, भाव या उच्चार ग्रहण करना। कि जैसे रीडिंग होता है तो वाचन कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन तब तक वाचन सार्थक नहीं होगा जब तक हम उसके भाव या विचार को प्रतिपादित नहीं कर सकते, कि मन के अंदर हम उनको एक्सप्लेन की क्या है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, उनको उजागर नहीं कर सकते। तो वाचन है तो पढ़कर या भाव विचार प्रकट करना। इसके लिए अध्यापक क्या कर सकता है कि कोई न कोई पत्र लेखन कार्य पढ़वाए बच्चों से, या कोई छोटी छोटी कहानी है या छोटा कोई नाटक है या कोई लघु कथा है, इनको बच्चों के सामने पढ़वाए, कि जिससे उनके लिए एक विषय बड़ा उत्साहवर्धक मनोरंजन हो जाए, मतलब जिज्ञासा वर्धक हो जाए। ये हो सकता है वाचन कौशल कि उसमें निपुण बनाना। तो इसके बाद जैसे बारी आती है नंबर 4 लेखन कौशल, कि ये सोपान क्या है कि बच्चा विद्यालय स्तर का सोपान है। ये क्या होता है, लिखकर भाव या विचार को प्रकट करना। तो जब बच्चा वाचन में निपुण हो जाता है, भाषण में निपुण हो जाता है, बोलने में, और उसके बाद पढ़ने में, फिर बारी आती है लिखने की। तो लिखने में बच्चा तभी एक्सपर्ट होगा जब तीनों कौशल में निपुण होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, लिखना भी क्या है कि साहित्यिक दृष्टि से अच्छा लिखना, कि वैसे लिखने को क्या कह सकते हैं कि हम वैसे लिख दिया, लेकिन इसके भाव या विचार होने चाहिए। तो इसके लिए छात्र अध्यापक से बच्चा अध्यापक क्या करेगा कि अपने अपने भाव, कोई छोटी छोटी साहित्यिक रचनाएं हैं उनसे, कोई कविताएं हैं, कोई छोटी कहानी है, उनसे क्या है लिखने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। तो ये लेखन कौशल आ जाता है। तो इसी संदर्भ में आपको समझ में भी आ गया होगा कि चारों कौशल महत्वपूर्ण है, कि अध्यापक की विशेष भूमिका होती है ये लिखने में। तो जब बारी आती है इसकी थोड़ा ही महत्व क्या होता है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका क्या है विशेष महत्व है। तो इसी महत्व के मुताबिक बच्चा क्या करता है कि जैसे कि सुनने की शक्ति आ जाती है बच्चे में, कि वह सुनने लायक हो जाता है। कई बार आप उसमें ज्यादा बातें करते हैं तो अध्यापक क्या है उसने कुछ ऐसी गतिविधियां कराएं कि उनसे मन में मतलब बैठकर सुनने की क्षमता बढ़ जाए। तो उसके बाद क्या है कि बोलने के लिए क्या करता टीचर कि कक्ष में कि ऐसा वातावरण तैयार करे कि बारी बारी से सभी बच्चे अपने अपनी बात को प्रकट कर सकें। तो जैसे होते हैं पढ़ने में क्या करता है कि अध्यापक कि कोई कहानी नाटक है उनको कहता है कि पुस्तक से पढ़कर सुनाओ, मतलब उसके बाद उसका अस्से पूछ सकता है कि इसको कितना ग्रहण किया, किसी भाव कितने विचार ग्रहण किए। तो जब लेखन की आती है कि सुंदर लेख दिखाना, सुलेख करना, कि मतलब उसमें वाद विवाद कराना, ये मतलब काफी ऐसे विषय होते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतना ही आपके लिए काफी है। जय हिंद।